हर घर में मिक्सर ग्राइंडर होता ही है। अगर उसे सही से यूज किया जाए और कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो उसकी लाइफ भी बढ़ती है और उसमें रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। ऐसी ही कुछ टिप्स आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। साथ ही में कुछ अच्छे मिक्सर ग्राइंडर के रिकमेंडेशंस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। बाय द वे, Amazon पर द ग्रेट समर सेल चल रही है जहाँ पर ढेर सारी डील्स एंड ऑफर्स हैं, तो अभी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो जरूर चेकआउट करें Amazon पर मिक्सर ग्राइंडर्स या फिर जो भी कुछ आप खरीदना चाह रहे हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि मिक्सर अचानक जब हम ऑन करते हैं तो इनिशियली थोड़ा सा वाइब्रेट होता है और उसके बाद वो स्मूथ चलने लगता है। ऐसा तब होता है जब हम जो चीज़ ग्राइंड कर रहे हैं उसमें थोड़े टुकड़े हों, जैसे कि नारियल की चटनी अगर हम बना रहे हैं या फिर नारियल फिर भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया बट हल्दी जैसी कड़क चीज़ें अगर हम पीस रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें पीसने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले कुछ देर जो पल्स मोड होता है उसे यूज़ किया जाए, पल्स या इंचर जो जिसे कहा जाता है। तो 3-4 बार, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि अंदर जो चीज़ है वो अब काफ़ी हद तक थोड़े छोटे टुकड़ों में और कट गई है, तब तक आप पल्स मोड यूज़ करें। उसके बाद जो स्पीड 1 से मिक्सर ग्राइंडर शुरू होता है वैसा करें। ऐसा करने से सडनली जर्क भी नहीं लगेगा और काफ़ी केसेस में इसी तरीके से, मतलब इस तरीके के एक्सपीरियंस के बाद ढक्कन जरा सा लूज भी होने लगता है, तो ये चीज़ भी नहीं होगी। अब ये जो टिप है ये मैंने अपनी गलती से खुद सीखी थी। वैसे तो आपने ये काफ़ी लोगों से सुनी होगी, लेकिन मेरे केस में इससे पहले मैं सुनूं और टीवी पर इतनी सारी चीज़ें और टिप्स आने से पहले ही ये मेरे साथ हो गया। मैंने एक बार मैं अपने स्कूल के दिनों में मैं खाना बनाना बहुत पसंद करती थी। कुछ तो पीस रही थी, सूप बना रही थी या क्या पीस रही थी पता नहीं। मिक्सचर गर्म था और मैंने उसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस दिया और वो भाप जो बनी अंदर, उससे सडनली ढक्कन उड़ा और सब कुछ यहाँ वहाँ उड़ गया। थैंकफुली जो था वो इतना गर्म नहीं था कि चटके लग जाए, पर इतना गर्म था कि ढक्कन खुल के उड़ जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस रहे हैं वो गर्म ना हो। अब ये गर्म कौन से केसेस में हो सकता है? अगर आप सूप के लिए कुछ पीस रहे हैं, कोई ग्रेवी है, मखनी ग्रेवी है, मोमो की चटनी है, जिसके लिए पहले थोड़ी सी चीज़ें सौते की जाती है, उबाली जाती है। उसके बाद आप चाहिए, आप जल्दी में हैं तो एक थाली में इस पूरे चीज़ को आप फैलाकर ठंडा करें, लेकिन ठंडा होने के बाद यानी रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ही मिक्सर में पीसे, क्योंकि गरम गरम चीज़ डालकर मिक्सर का जार का ढक्कन लगाकर पीसना रिस्की हो सकता है। यहाँ वहाँ पूरा जो भी आपका पेस्ट है, मसाला है, वो उड़ सकता है। ये एक बहुत बेसिक टिप है कि आप कोई भी मिक्सर का जार यूज़ करें, फिर वो छोटा हो, मीडियम हो या सबसे बड़ा हो, आपको उसे बहुत ऊपर तक नहीं भरना है। मतलब 70 to 75%, यानी अगर 100% जार है उसमें आप 3/4 तक मैक्स उतना ही भरे। कभी कभार क्या होता है, हम सोचते हैं कि अरे इतना सा ही तो बचा है, डाल देते हैं पूरा, और उस चक्कर में फिर ओवरफिल हो जाता है, या तो लोड आ जाता है मिक्सर में, या कभी कभार फिर ढक्कन खुल के वो चीज़ बाहर भी निकलने लगती है, ओवरफ्लो होने लगता है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर थोड़ा ज़्यादा है, 2-3 जितने पार्ट्स में भी डिवाइड करने की ज़रूरत पड़े, आप चीज़ों को डिवाइड करें और जार को ज़्यादा ना फिल करें। इससे लोड भी नहीं आएगा, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, कुछ यहाँ वहाँ उड़ने के भी चांसेस कम हो जाएंगे। जो हार्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि नारियल, बीट रूट, गाजर, इस तरह की चीज़ें, इवन हल्दी, अगर आप ऐसी चीज़ें पीस रहे हैं तो एक तो मैंने आपको टिप बताई कि आप शुरुआत में पल्स मोड यूज़ करें। उसके एडिशन में भी इन्हें आप थोड़ा सा छोटा ही कट करके अपने मिक्सर जार में डालें। अब मिक्सर है, इसका मतलब बड़े बड़े टुकड़े डाल दिए, ऐसा नहीं करना है। छोटे छोटे टुकड़े डालने की वजह से एक तो लोड नहीं आता, अचानक से जर्क नहीं लगता, और जो रिजल्ट आता है वो भी अच्छा आता है। वरना कभी कभार बड़े टुकड़े हम डाल दें तो आखिर में अंदर कभी कभी अदरक का एक गोला मिल जाता है, नारियल का एक पीस मिल जाता है चटनी के अंदर, ऐसी चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस टिप को भी मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, भले ही मैं जल्दी में हूँ, अपनी शूटिंग के लिए प्रेप कर रही हूँ, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। ये टिप है कि आप जो भी जार यूज़ कर रहे हैं, भले ही आप उसे स्पंज और सोप लेके बाद में आराम से धोएं, बट इमीडिएटली उसे आप पानी से निकाल कर रख दें, क्योंकि जो ब्लेड के आसपास का हिस्सा होता है वहाँ पर अगर खाना सूख कर चिपक जाए, फिर वो उड़द दाल हो, चावल हो, चटनी हो, टमाटर प्याज हो, कुछ भी हो, वो बाद में निकालना मुश्किल हो जाता है, फिर अंदर से स्मेल भी आ सकती है। तो फटाफट क्या करें, आप टैप के नीचे अगर प्रेशर, आपने अगर टैप एक्सटेंडर लगाया हुआ है,
आई हाईली रिकमेंड एक टैप एक्सटेंडर अगर आप अपने टैप पर लगा सकते हैं किचन में ज़रूर लगाएं। उसमें अलग अलग स्प्रे मोड होते हैं, तो उसमें जो एक शावर टाइप मोड होता है वो मैं ऑन कर देती हूँ और घुमा देती हूँ, सिर्फ मिक्सर के बर्तनों में नहीं, इन जनरल बर्तनों में। तो इससे क्या होता है कि वो पानी के प्रेशर से ही जो खाना है वो काफ़ी हद तक लूज हो जाता है, प्लस थोड़ा सा हाथ यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो हाथ से। ऐसा करने से जो मिक्सर का जार है उसमें प्रीवियस जो पीसा है उसका कुछ भी चिपकावा नहीं रहेगा और बर्तन धोने में आसानी ही होगी। बहुत अगर घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मिक्सर के बर्तन की शाइन भी ज़्यादा दिनों तक रहेगी। ये जो टिप है ये सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी से सुनी थी, मतलब मम्मी ने मुझे ये बताया था जब शादी से पहले स्कूल टाइम में मैं रहती थी और मम्मी कुछ बना रही है किचन में, मम्मी के आसपास बैठा करती थी, तब बताया था मम्मी ने कि मिक्सर जब भी यूज़ करते हैं तो लगातार बहुत देर तक नहीं चलाना चाहिए। आप देखेंगे कि मिक्सर में जो उसकी हाईएस्ट या स्ट्रेस टेस्टिंग होती है वो लिखा होता है कि भाई हमारा मिक्सर 25 मिनट्स कंटिन्यूस रन के लिए टेस्टेड है, कहीं पे 30 मिनट्स होता है, कहीं 15 होता है। बट स्टिल आप एक अंदाज़ा ले, मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया बट मैं धीरे धीरे 0 to 1 देन 2 3 तक स्पीड तक जाती हूँ, फिर थोड़ी देर में धीरे 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 कम कर देती हूँ। बट बहुत देर तक बस मिक्सर चले ही जा रहा है ऐसा नहीं करती, क्योंकि इट्स ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा सा ब्रेक अपने मिक्सर ग्राइंडर को दो। एक तो क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि जार जो है वो थोड़ा गर्म भी होने लगता है, तो इस वजह से क्या होगा कि मोटर पे लोड नहीं आएगा और मिक्सर जो है जल्दी खराब नहीं होगा। तो कंटिन्यूस रन करने की बजाय ब्रेक्स में करें। अब हर चीज़ को कंटिन्यूस रन या बहुत देर तक पीसने की ज़रूरत भी नहीं होती है, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर जब हम पीसते हैं तो बहुत जल्दी मिक्सर का जार गर्म होने लगता है। तो अब दो चीज़ों की मैं बात करूंगी। एक, अगर आप चटनी बना रहे हैं या फिर मसाला पीस रहे हैं, मसाले का मतलब है मसाले के लिए पेस्ट, प्याज लहसुन का, टमाटर वाला, तो उसमें बहुत देर चलाना भी नहीं पड़ता मिक्सर को, प्लस मिक्सर इतना गर्म नहीं होता। तो यहाँ पर तो आप स्लाइटली ज़्यादा देर मिक्सर को चला के फिर बीच में ब्रेक ले सकते हैं। बट अगर कोई दूसरी चीज़ आप पीस रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा अगर आप चावल पीस रहे हैं या फिर चीनी पीस रहे हैं, चीनी घर पे पिसी हुई चीनी बना रहे हैं, आपने नोटिस किया है कि बहुत देर नहीं होती है पर चीनी पीसते पीसते ही थोड़ी देर में जो जार है वो गर्म हो जाता है। तो क्या आप चीज़ पीस रहे हैं उसके हिसाब से भी ब्रेक डिसाइड करें, पर ब्रेक ज़रूर ले और कंटिन्यूस मिक्सर को ना चलाएं। जो एक टिप मैंने आपको बताई कि जब भी आप बर्तन धोने वाले हैं मिक्सर ग्राइंडर के, लेकिन जब यूज़ करें तो हाथों हाथ उन्हें पानी से निकाल कर रखें, एक तो ये चीज़ फॉलो करें। दूसरी चीज़, जब भी आप मिक्सर के जार को धोकर रख रहे हैं तो जार जो होते हैं वो स्टील के होते हैं, तो स्टील जो है ज़्यादा स्मेल रिटेन नहीं करता है, लेकिन जो ढक्कन होते हैं यूजुअली प्लास्टिक के बने हुए। तो आपको एक चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे कि बर्तन धोने के बाद जार को आप पूरा असेंबल करके ना रखें, मतलब किचन के कैबिनेट में, ट्रॉली में, जहाँ भी आप स्टोर करते हैं, तो आप मे बी ढक्कन उल्टा करके रख दें या फिर हल्का सा बस उसके ऊपर रख दें, पूरा पैक करके ना रखें। ऐसा करने से बर्तनों के अंदर, जार्स के अंदर स्मेल नहीं आएगी, वो ज़्यादा ओपन रहेंगे, वेंटिलेशन एरेशन होगा, तो वो ज़्यादा फ्रेश फील होंगे जब भी आप नेक्स्ट यूज़ करेंगे। तब तरह तरह के मिक्सर ग्राइंडर्स आते हैं और हर मिक्सर ग्राइंडर के ढक्कन पर क्लिप्स हों ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो क्लिप्स वाले हैं या जो बिना क्लिप्स वाले हैं वो अच्छे नहीं होते, बट डेफिनेटली क्लिप्स वालों का अपना एडवांटेज है। हैंड्स फ्री आप ऑपरेट कर सकते हैं, पर मेरी तो आदत है कि उसके साथ भी हाथ में रख ही देती हूँ। एनीवे, आपको ये इंश्योर करना है कि मिक्सर चलाने से पहले ढक्कन अच्छे से पूरा अंदर गया हो, बंद होना चाहिए। साइड से आप झुक के भी देख सकते हैं, पूरा फ्लश्ड होना चाहिए, क्योंकि इसमें गैस्केट होती है जिससे थोड़ा सा एक एयर टाइट वाला जो इफेक्ट आता है बंद करते हुए, आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फील होगा। उस चक्कर में ऐसा ना हो कि आपको लग रहा है ढक्कन बंद हो गया पर वो हुआ नहीं है। सो ये आप इंश्योर करें। और अगर आपके साथ इन जनरल ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं कि ढक्कन खुलने लगता है, तो बेटर है कि आप एक ऐसा मिक्सर ग्राइंडर ले जिसके जार्स के साथ क्लिप आती हो, तो उसमें आपको और मतलब आप बिना टेंशन के उसे यूज़ कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपने घर पे ही मिक्सर के जार में हल्दी या फिर हल्दी यूज़ करके कुछ मसालों का ब्लेंड या फिर अलग अलग मसाले पीसे हैं और एक्सपीरियंस किया है कि जो उसका ढक्कन होता है उस पे येलो से स्टेन, मसाले के स्टेन, दाग लग जाते हैं, और ढक्कन लेकिन जो जार की बॉडी है उसमें से भी मसाले की स्मेल जल्दी जाती नहीं है। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि एक तो अच्छे से पहले आप उसे धो लें, और फिर जो मिक्सर का जार है और ढक्कन है जिसमें पीलापन आ गया है उसे आप
सनलाइट में कुछ देर के लिए रख दे, थोड़ी देर यानी 1-8 घंटे के लिए रख दे, जाकर देखें सफेद भी अगर ढक्कन होगा ना मिक्सर के बर्तन का, उसका भी येलो स्टेन उड़ जाएगा। और जो स्टेनलेस स्टील का जार है उसमें से स्मेल जो है वो भी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगी। सो ये जो टिप है ना, जार तो ठीक है लेकिन ढक्कन में जो स्टेन लग जाता है और उसके बाद लगता है अरे यार ये ढक्कन पे स्टेन लग गया, इसके लिए बहुत अच्छी है, ट्राई करके देखना। मिक्सर ग्राइंडर के जार्स में ढक्कन में गैस्केट्स होती हैं, तो इन गैस्केट्स को आप हमेशा ध्यान रखें कि ये सही है, इनमें कोई क्रैक ना हो, क्योंकि अगर इनमें क्रैक हो गया है, खराब हो गए, तो जो पकड़ है ढक्कन की वो लूज हो जाएगी और फिर वो ढक्कन सही से लगेगा नहीं, फिर मसाला या चीज़ें बाहर उड़ सकती है। तो जो भी आपके मिक्सर ग्राइंडर का ब्रांड है उसके कस्टमर केयर से आप वो खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपको कहीं मिल जाती है तो इंश्योर कि आप गैस्केट रेगुलरली चेक करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे बदलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कपलर। मिक्सर ग्राइंडर के बेस पे कपलर होता है, मोटर पे भी कपलर होता है, तो ये कपलर कई बार टूट जाते हैं। वैसे अभी तक तो मेरा जो मिक्सर ग्राइंडर है मैं इतने सालों से यूज़ कर रही हूँ एटमबर्ग का, उसमें तो कभी टूटा नहीं, बट होती है ऐसी चीज़ें। तो मिक्सर ग्राइंडर का जब कपलर टूट जाता है ना तब गड़बड़ हो जाती है। सो एंश्योर कि जो कपलर है सही है, आप बीच बीच में चेक कर रहे हैं, और अगर कभी टूट जाता है तो आप उसे ज़रूर रिप्लेस करें, इस चीज़ को इग्नोर ना करें। मेरी मम्मी के साथ ऐसा हुआ था, मम्मी ने ध्यान नहीं दिया, कपलर टूट के टुकड़ा गिर गया था, और जैसे ही मम्मी ने मिक्सर चलाया विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो स्टील का जार इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि मम्मी ने उसे पकड़ा तो लिटरली तवे से चटका लगता है, चटका मम्मी को लग गया। तो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बस इस बात का ध्यान रहे। तो ये थी कुछ टिप्स मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ करते समय, जिन्हें फॉलो किया जाए तो मिक्सर की लाइफ बढ़ सकती है। और जैसा मैंने कहा, मैंने कुछ अच्छे मिक्सर ग्राइंडर के रिकमेंडेशंस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिए हैं, आप ज़रूर चेकआउट करना। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।